अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2013 का प्राइवेट सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था अकाउंटिंग का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था पार्टनरशिप लिक्विडेशन का, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। कहने के एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 पिल्ले रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दिसंबर 31 2012। जस्ट बिफोर लिक्विडेशन द बैलेंस शीट वर फॉलोज। कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, वो अपना जो प्रॉफिट और लॉस जो शेयर करते थे वो 3:1 पिल्ले के हिसाब से करते थे। और वो डिसाइड कर रहे हैं कि डिसॉल्व कर दें, मतलब पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं 31 दिसंबर 2012। लेकिन लिक्विडेशन से पहले बताया गया कि आपको बैलेंस शीट ये है, कारोबार की हालत ये है। ऐसी साइड में कैश आपको दिया हुआ 1,40,000 रुपये, अदर रजिस्टर नहीं दिए हुए। आपको मतलब अमाउंट खुद निकालनी पड़ेगी। जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है इसका मतलब हमें खुद निकालनी पड़ेगी। अकाउंट पेबल 1,20,000 रुपये, कैपिटल आरिफ के 3,60,000 रुपये और बासित के दें 2,40,000, कासिम के 1,20,000। तो ये कैसे निकलेगा अदर रजिस्टर? आपको अच्छे से पता है कि डेबिट, अगर डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें, आपके पास बैलेंस आ जाता है। और अगर क्रेडिट में ज़्यादा है और डेबिट में कम है तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करें, बैलेंस आ जाता है। आपको अच्छे से पता है। ये अमाउंट टोटल नहीं है, ठीक है। इन अमाउंट को सबको प्लस करें, ठीक है। जो भी अमाउंट बन रही है मेरे हिसाब से बनेगी 8,40,000 रुपये बनेगी यहाँ पे अमाउंट। उसमें से ये क्रेडिट वाली करने की, क्रेडिट वाली बॉक्स से इक्विटी हमारी क्रेडिट में होती है। क्रेडिट में से डेबिट वाली अमाउंट माइनस कर दे, जो भी पैसे बचेंगे वो हमारे अदर एसेट है। तो 8,40,000 में से 1,40,000 माइनस करेंगे तो 7 लाख हमारे क्या आ जाएंगे, अदर एसेट आ जाएंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे खुद ही 8,40,000 बन जाएगा, ठीक है। और नीचे बोला अदर एसेट वर सोल्ड फॉर 4,60,000 रुपये, कैश लाइबिलिटी वर पेड इन फुल, द रिमेनिंग कैश वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। और बाकी जो कैश बचा हुआ अमंग पार्टनर में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। बोले प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज फॉर लिक्विडेशन ऑफ फार्म एंड जनरल। तो सबसे पहले कंपटीशन कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। एंट्री बनानी लिक्विडेशन के लिए, लेकिन सबसे पहले कंपटीशन करनी पड़ेगी। और ये अमाउंट गैप था, मैं आपको बता चुका हूँ। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करें खुद ही आ जाएगा, ये 7 लाख है, ठीक है। एंट्री की बात कर लेते हैं। एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप का नाम दिया था मैंने वही लिख दिया जो पार्टनर थे। कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ अदर एसेट। अब अदर एसेट की सॉल्व करने में या तो लॉस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है गेन। और आपको महीना बता दिया था 31 दिसंबर 2012, उस पर क्या करें, ये लिक्विडेट करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्थ ऑफ एसेट कितना आ गया, 7 लाख। मैंने आपको बता दिया क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे 7 लाख आ जाएंगे। तो हमारे पास जो वर्थ थी एसेट की 7 लाख की, और हमने बेची कितने की, 4,60,000 रुपये। इसको जब माइनस करेंगे तो 2,40,000 रुपये बन गए आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, हमारा लॉस कहलाएगा। कैसे? क्योंकि हमारे पास एसेट 60 लाख रुपए के थे, आपके पास अमाउंट ज़्यादा थी एसेट की, लेकिन हमने उसको कम में बेचा, 4,60,000 में बेचा। तो इसका मतलब ये 2,40,000 रुपये हमारा क्या है, लॉस है। अब इस लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो जाहिर सी बात है 2,40,000 को तीनों पार्टनर में बांटना है। सबसे पहले रेशियो की बात कर ले, जो ऊपर रेशियो दी थी, ऊपर आपको दी थी 3:1 पिल्ले की रेशियो दी गई थी। इन सबको जब प्लस करेंगे, 3 में 2 प्लस करें 5, 5 में 1 प्लस करें, कितना हो गया 6। जिस 6 में से तीसरा हिस्सा पहले पार्टनर का, दूसरा हिस्सा दूसरे पार्टनर का, और तीसरा और पहला हिस्सा तीसरे पार्टनर का, ठीक है। इनकी रेशियो ये बन गई। लॉस जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना, 2,40,000 रुपये का। सबसे पहले एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स शेयर इन लॉस 2,40,000, और इसकी रेशियो क्या बन गई, 3:6। 2,40,000 को मल्टीप्लाई करा 3 से, डिवाइड बाई 6 से, तो आपके पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है। फिर ऐसी वाई की करेंगे, 2,40,000 लिखा, दूसरी की रेशियो क्या थी, 2:2/6। 2,40,000 को मल्टीप्लाई करा 2 से, डिवाइड बाई 6 से करेगा तो 80,000 रुपये आ गया। फिर ऐसे ही जेड की कंपटीशन करनी है। क्या रेशियो थी, 2,40,000 रुपये, इसकी रेशियो क्या बननी है, 1/6। 2,40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड बाई 6 से करा तो कितना आ गया, 40,000 रुपये। ये हमने क्या कर दिया, 2,40,000 को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो हमने कंपटीशन करी उसी के हिसाब से एंट्री बनाते हैं। पहले हमने सोल्ड करा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करा, तो एंट्री भी ऐसी बनेगी। कैश हमने अदर एसेट सोल्ड करा तो हमारे पास से क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा। हमारे मतलब कारोबार में कैश बढ़ रहा होगा, और कैश हमारा एसेट है। जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में रिकॉर्ड होता है। फिर मैं रिकमेंड करूँगा एक लाइन छोड़ दें, तीसरी लाइन पर आ जाए जो चीज़ हमारे पास से गई। हमारे पास से अदर एसेट चल गया कितने के, 7 लाख रुपए के चले गए। अदर एसेट हमारे पास पहले 7 लाख के थे, हमने बेच दिए, तो हमारे अदर एसेट में क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गई होगा। जब भी एसेट डिक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट में 4,60,000 रुपये, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे, खुद ही आपके पास डेबिट में अमाउंट बच जाएगी 2,40,000, क्योंकि ये दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। तो 2,40,000 रुपये डेबिट में आ गया, और मैंने इसका लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसेट। वही डेबिट में क्यों आया, आपको अच्छे से पता है। जब भी लॉस होता है तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। वो किसकी वजह से लॉस हुआ, अदर एसेट की वजह से लॉस हुआ, इसलिए हमने यहाँ लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसेट। अदर एसेट की बेचने में मैं लॉस हुआ,
ठीक है, हमने पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो सोल्ड वाली तो वो बना दी जो हमें लॉस हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाली अमाउंट क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कैपिटल हमारे एक्स वाई जेड कैपिटल है, इनको लॉस हो गया जब भी ये हमारे कैपिटल कहलाते हैं, ठीक है। और जब भी कैपिटल बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, और जब कम होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। अब इनको लॉस हो गया, इसका मतलब कि कैपिटल डिक्रीज हो गया। इन सबके कैपिटल जब डिक्रीज हो गए, सारे कैपिटल कहाँ चल जाएंगे, इन्हीं अमाउंट से कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में। तो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, ये क्या आ गया, डेबिट में। और जब इन सबको प्लस करेंगे तो ये क्या बनते हैं, क्रेडिट में 2,40,000 रुपये। इसको मैंने क्रेडिट करा है, लॉस एंड सेल ऑफ अदर एसेट, क्योंकि हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात को लॉस हुआ तो इसलिए डेबिट में आ गया। और ये बाकी लॉस ऑन सेल ऑफ क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 2,40,000 थे, सबको जब प्लस करेंगे तो 2,40,000 ही बनेंगे। अब बात कर लेते हैं लाइबिलिटी की। कह रहे थे क्योंकि हमने लाइबिलिटी भी पे करी है, तो हमारी लाइबिलिटी ऊपर कितनी है, 1,12,000 रुपये की, 1,20,000 रुपये की। तो एक इसकी इवेंट्री बन जाएगी, अकाउंट पेपर डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंट पेपर डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी थी, हमने अब क्या करें, हम लाइबिलिटी पे करें। ठीक है, अकाउंट पेपर हमारा क्या है, उधार का पैसा होता है जो हमें किसी को देना होता है। तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, देना है। और अब जाके हम दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी में क्या होगी, कमी। जब भी लाइबिलिटी कम होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। और इसमें कैश में क्रेडिट करना, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा होगा, कैश। हमारे कारोबार में कैश क्या हो रहा होगा, कम। जब भी कैश में कमी होती है, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है, जब भी कम होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। अब लास्ट में खत्म कर रहे हैं हम कारोबार का पार्टनरशिप को। तो एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल और जेड का कैपिटल में डेबिट कर रहा हूँ, कैश क्रेडिट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ खत्म करना है। खत्म करने के लिए इनके सारे अकाउंट कहाँ चल जाएंगे, डेबिट में। और कैश कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट में। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके शुरू के कैपिटल कितने थे। 3,60,000 रुपये इसके थे, 2,40,000 और 1,20,000 इसके। तो एक्स का कैपिटल 3,60,000 था, और वाई का कैपिटल 2,40,000 और जेड का कैपिटल 1,20,000 रुपये थे। उसमें से फिर लॉस कितना हुआ इनको, ये रहा। पहले को 1,20,000 का, दूसरे को 80 और तीसरे को 40। तो पहले पार्टनर को 1,20,000 का, दूसरे को 80 और तीसरे को 40। माइनस कर दें, 3,60,000 में से 1,20,000 गया तो 2,40,000 बचे। 2,40,000 में 80,000 गया तो 1,60,000 रुपये। 1,20,000 में से 40,000 गया तो ये कितने बचे, 80,000 रुपये बचे। इन सबको जब प्लस करेंगे तो टोटल इनका क्या कितना पैसा बन रहा है कारोबार में, सब कुछ पे करने के बाद 4,80,000 रुपये बन रहे हैं, जिसमें से 80,000 रुपये तीसरे पार्टनर के और दूसरे पार्टनर के 1,60,000 है, और पहले पार्टनर के 2,40,000 रुपये बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इनके सारे अकाउंट कहाँ चल जाएंगे, डेबिट में चल जाएंगे। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इसी अमाउंट से। कैश भी हमारे पास क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें पैसे दे देंगे। जब हम पैसे दे देंगे तो हमारे कारोबार में कैश बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और जब हम कैश हमारा एसिड हो, जब डिक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। और नरेशन तो आपको अच्छे से पता है, मैं लिख चुका नीचे। और ये मैं काफ़ी टाइम से समझा ही रहा हूँ, 2023 से समझा रहा हूँ। तो अब बार बार नरेशन तो बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, नरेशन देख लिएगा, नीचे मैंने लिख दी वैसे। तो इसी तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।